जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ इंग्लिश ग्रामर की वीडियो लेकर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश की किस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं और इंग्लिश में किस तरह की चीज़ें होती हैं, कैसे हम आसपास की चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी इंग्लिश ग्रामर को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने माइंड को ये दिखाना होगा कि ये तरह की चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। तो वो मैंने कल आपको बताया था। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो शायद आज की वीडियो में उतना समझ में नहीं आएगा, तो एक बार पहले चाहे उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं और फिर इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था। तो कल की वीडियो में जो हमने चीज़ें कवर की थी वो ये थी कि इंग्लिश को हम आसपास की चीज़ों से कैसे समझेंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि हम सुबह से लेकर शाम तक 4 तरह की बातें बोलते हैं। यही 4 तरह की बातें होती हैं। पहली तरह की बातें वे होती हैं जिनमें हमें काम के बारे में पता चलता है। दूसरे तरह की बातें वे होती हैं जिनमें हमें काम के जारी होने का एहसास होता है, काम कंटिन्यूटी होता है उसमें। और तीसरे तरह की बातें वे होती हैं जिनमें काम पूरा हो जाता है या जिसमें काम के कंप्लीट होने का हमें एहसास होता है। और चौथी तरह की बातें वे होती हैं जिसमें एक समय बीत गया होता है और काम उसके बाद अभी भी जारी होता है। तो 4 तरह की बातें बताई थी कि 4 तरह की ही बातें हम दिन भर बोलते हैं और इनमें से किसी भी तरह की अगर एक बात को हम उठा लें तो हम उसको 4 ढंग से बोल सकते हैं। पहले में हम बात को कहते हैं और दूसरे में बात को मना करते हैं, तीसरे में हम उस बात पर कंफर्मेशन लेते हैं कि ऐसा है अथवा नहीं है, और चौथे तरह में हम उस पर सवाल पूछते हैं कि ऐसा है तो क्यों है या क्या है, मतलब कि क्वेश्चन करते हैं। हिंदी में समझाया था ये सब कुछ कल। और फिर लास्ट में हमने वीडियो कहाँ ख़त्म की थी? लास्ट में मैंने सब्जेक्ट पर अपनी चर्चा ख़त्म की थी। तो सब्जेक्ट से ही आज फिर एक बार शुरू कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि उसको मतलब किस तरह से हम समझें। तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जिसको हम कर्ता बोल देते हैं। कर्ता का मतलब क्या हुआ? काम करने वाला, काम करने वाला। तो काम करने वाले को ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में ऐसा समझने के लिए आप मान सकते हैं। तो कल मैंने आपको कहाँ तक ख़त्म कर दिया था कि भाई इंसानों के तौर पर जो हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं वो ये होता है। आई माने मैं होता है, वी माने हम, यू माने तुम होता है, दे माने वे, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए आता है, दो से ज़्यादा के लिए। उसके बाद अगर एक है और अगर मेल है तो हम उसको ही बोलते हैं। एक है मगर फीमेल है तो उसको हम शी बोलते हैं। और जहाँ हमें मेल और फीमेल के बारे में जानकारी नहीं है या ये चीज़ कैसी है तो हम उसको इट बोल देते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था नेम। तो मैंने बताया था कि भाई नेम के अंदर बाकी दुनिया के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं और सब्जेक्टों की कोई गिनती नहीं होती है। सब्जेक्ट अनलिमिटेड होते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो आज सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए इसका भी अपने कुछ स्टेप हैं। तो ये भी जो है इसके कुछ प्रकार होंगे। जैसे इसका एक पॉइंट ये हो सकता है, ऐसे मान सकते हैं कि भाई एक शब्द में सब्जेक्ट, एक शब्द में सब्जेक्ट, एक शब्द में सब्जेक्ट, मतलब कि जब हम एक शब्द बोलेंगे और वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। जैसे ये है भाई कि आई, ये एक शब्द है, आई माने होता है मैं, ये एक सब्जेक्ट हो गया। वी माने हम, वी एक शब्द है, इसको हम एक वचन में मतलब कि एक शब्द में सब्जेक्ट मान सकते हैं। यू को भी मान सकते हैं, दे, ही, शी, इट, नाम, ये सब क्या हो गए? एक शब्द में सब्जेक्ट हो गए। मतलब कि एक शब्द लिखना पड़ेगा और ये सब्जेक्ट का काम हमारा करेगा। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़की, कुर्सी, मेज, घर या शहर, दिल्ली, बम्बई, देश, किताब, बेंच, स्टूल, दरवाज़ा, खिड़की, ये सब क्या होंगे? एक तरह के सब्जेक्ट होंगे। मतलब कि एक वचन भी बोल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि एक शब्द में सब्जेक्ट होंगे। ये एक शब्द हम लिखेंगे और वो सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा आता है तुम्हारा 2 शब्दों में सब्जेक्ट। 2 शब्दों में सब्जेक्ट। अब 2 शब्दों में सब्जेक्ट क्या मतलब क्या हुआ कि हमें 2 शब्द बोलने हैं और वो एक सब्जेक्ट कहलाएगा। 2 शब्द बोलेंगे मगर वो सब्जेक्ट एक होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई, तो क्या हुआ? माई ब्रदर। 2 शब्द हो गए, मेरा भाई यानी कि माई ब्रदर। मैंने कहा तुम्हारी सिस्टर, तो योर सिस्टर। हमारे पिताजी, तो अवर पेरेंट्स। हमारे टीचर, अवर टीचर्स। तुम्हारी
तुम्हारा भाई तो योर ब्रदर, तुम्हारी मम्मी यानी कि योर मदर। इस तरह से क्या होंगे, ये दो शब्दों में सब्जेक्ट हो गए। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आप 3 शब्द का यूज़ करेंगे, तो 3 शब्दों में भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। 3 शब्दों में सब्जेक्ट। अब 3 शब्दों में सब्जेक्ट क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी पीली शर्ट, तो योर येलो शर्ट, तुम्हारी पीली शर्ट, योर येलो शर्ट। ये 3 शब्द हो गए, लेकिन सब्जेक्ट क्या हुआ, ये एक हुआ। एक सब्जेक्ट है मगर इसमें शब्द कितने हैं, 3 हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पड़ोसी का बेटा, या तुम्हारे पड़ोसी का पड़ोसी, तो योर नाइबर्स नाइबर, योर नाइबर्स नाइबर। अभी मैं लिख के भी बताऊंगा, उसकी चिंता मत करिए, मैं सारे लिखाऊंगा। अभी मैं खाली सिर्फ बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ कि इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक शब्द में सब्जेक्ट मैं, तुम, ये, वो, दुनिया भर की चीज़ें, जिसको हम एक शब्द के रूप में कहेंगे। दूसरे सब्जेक्ट किस तरह के होंगे, जिसमें हम 2 शब्दों का यूज़ करेंगे, जैसे कि मेरी सिस्टर, है ना, तुम्हारा घर, मेरी साइकिल, इनके बच्चे। इस तरह के जो सब्जेक्ट होंगे वो 2 शब्दों के रूप में होंगे। 3 शब्दों के रूप में भी सब्जेक्ट क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि मेरा काला मार्कर, तो भैया माई ब्लैक मार्कर। यहाँ 3 शब्द बोल रहे हैं और 3 शब्द मिलकर एक सब्जेक्ट का रूप धारण कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट बना रहे हैं मिलकर। उसी तरह से 4 शब्दों में भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। चार शब्दों में सब्जेक्ट, तो 4 शब्दों में भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा था कि तुम्हारे भाई की, मैंने कहा कि भाई तुम्हारे भाई की साइकिल, तुम्हारे भाई की नीली साइकिल, ये बोल देते हैं। अब देखो इसमें कई सारे शब्द मिल गए, तो तुम्हारे भाई की नीली साइकिल, तो योर ब्रदर ब्लू साइकिल, तुम्हारे भाई की नीली साइकिल, योर ब्रदर नीली साइकिल, यानी कि इसमें आप एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं। योर ब्रदर्स ब्लू साइकिल, यानी कि तुम्हारे भाई की नीली साइकिल। अब देखिए इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4, तो 4 शब्दों में भी। अब ये इतना बड़ा क्या हुआ, आपका एक सब्जेक्ट कहलाएगा। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब एक शब्द के बाद लगी होगी, कभी 2 शब्दों के बाद लगी होगी, कभी 3 शब्दों के बाद लगी होगी, कभी 4 शब्दों के बाद लगी होगी, कभी 5 शब्दों के बाद लगी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो कुछ भी लिखा होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो उसको पहचानेंगे कैसे, उसके लिए मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ थोड़ी सी, कि भैया एक शब्द में भी सब्जेक्ट हो सकता है, 2 शब्दों में भी हो सकता है, 3 शब्दों में भी हो सकता है, 4 शब्दों में भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सब्जेक्ट किस तरह से हो सकते हैं। तो कितने भी शब्दों में आपका सब्जेक्ट हो सकता है, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कहाँ तक हमारी मतलब काम करने वाली चीज़ जो है वो मौजूद है। जैसे कि योर ब्रदर्स ब्लू साइकिल, यानी कि तुम्हारे भाई की नीली साइकिल जो है अच्छी है, ये मैंने बोला। तो अब मैं क्या करूँगा, योर ब्रदर्स ब्लू साइकिल, और इसके बाद मैं इसके बाद बोल सकता हूँ इज़ नाइस, है ना। तो अब ये एक सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया हमारा। ये कैसे बनेगा वो मैं आगे पढ़ेंगे, मैं खाली आपको सब्जेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि योर ब्रदर्स ब्लू साइकिल, यानी कि तुम्हारे भाई की नीली साइकिल, इज़ माने है और नाइस माने अच्छी है, बढ़िया है। तो ये एक सेंटेंस है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले ये जो कुछ लिखा है ये तुम्हारा सब्जेक्ट कहलाएगा। अब ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मार्कर है, अब ये कोई शब्द नहीं होता, तो मैंने ये को क्या मान लिया है, इट। तो भैया इट इज़, ये हो गया आपका मार्कर। अब देखिए यहाँ पे इज़ के बाद जो है सिर्फ एक शब्द लिखा है, ये सिर्फ एक शब्द है, तो ये आ गया आपका एक शब्द में सब्जेक्ट हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब से पहले ये जो आया आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये इट भी क्या हुआ, सब्जेक्ट, लेकिन कितने शब्दों में हुआ, एक शब्दों में हुआ। ये इसलिए पता कर रहे हैं क्योंकि आगे चलने के बाद, कुछ वीडियो देखने के बाद आप पाएंगे कि इस जो है, देखिए यहाँ पे एक शब्द के बाद लिखा है और यहाँ 4 शब्दों के बाद लिखा है, तो इतने पहचानने में आसानी होगी कि कहाँ सब्जेक्ट है और कितना हमारा उसमें हेल्पिंग वर्ब आई है, कहाँ क्या चीज़ आई है। तो आज हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब कुछ सब्जेक्ट मैं आपको लिख कर बता देता हूँ और कितने हो सकते हैं। जैसे तो सब्जेक्ट, अब वो तो आपको पता ही चल गया है, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, इस तरह से हमें पता चल गया। अब थोड़े से और लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि भाई तुम्हारी
बहन, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, योर सिस्टर। इसके बाद मैंने लिखा कि भाई तुम्हारे पिताजी, तो क्या हो जाएगा, योर फादर। फिर हमने लिखा कि भाई मेरा भाई, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, माई ब्रदर। ठीक है। उसके बाद हमने लिखा कि भाई उसके पिताजी, तो अब यहाँ पे आप हिज भी लगा सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं हिज फादर, या आप बोल सकते हैं हर फादर। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, ये हिज कहाँ से आ गया, ये हर कहाँ से आ गया, ये योर कहाँ से आ गया, ये माई कहाँ से आ गया, इसको समझते हैं ये क्या होता है। अब इसको समझने के प्रयास करिए। मैंने यहाँ पे कल आपको लिख के बताया था कि भाई सब्जेक्ट होता है, जैसे आई, वी होता है, यू होता है, दे है, उसके बाद ही है, शी है, फिर उसके बाद इट है और नाम है। तो देखिए हर सब्जेक्ट का ना एक अपने की इंग्लिश होगी, अपने की इंग्लिश, हर सब्जेक्ट की एक अपने की इंग्लिश होती है हर सब्जेक्ट के लिए। जैसे आई है तो आई के अपने के लिए हम यूज़ करते हैं माई का। अब जब भी कभी इस तरह की कोई बात बोली जाएगी कि मेरी ये या मेरा ये, तो वहाँ आपको माई लगाने के बाद वो शब्द ऐड कर देना है और ये उसकी इंग्लिश बन जाएगी। जैसे मैंने वहाँ लिखा कि मेरा भाई, तो माई ब्रदर। अब मैं इसकी जगह कुछ भी बोल सकता हूँ, यहाँ कुछ भी चीज़ आ सकती है। और ये माई जो है किसके अपने की इंग्लिश है, ये आई के अपने की इंग्लिश होगी। तो यहाँ मैं कुछ भी लगाऊंगा, माई फादर, माई मदर, माई साइकिल, माई गर्लफ्रेंड, माई मोबाइल, माई टीचर और माई फ्रेंड, कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ से समझिए ताकि वो याद रहे। ऐसी वी है, वी के लिए अपने की इंग्लिश होती है अवर। अब हम यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, हम ये कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई अवर फार्मर, हमारा किसान तो अवर फार्मर, हमारा देश तो भैया अवर कंट्री, हमारी माता जी तो अवर मदर, हमारे टीचर तो अवर टीचर, हमारा स्कूल अवर स्कूल। अब जब भी कभी हमारे की बात आएगी तो आप उसमें अवर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही यू है तो यू के अपने की इंग्लिश कहलाती है योर। और योर के साथ आप फिर यहाँ कुछ भी जोड़िए। जैसे मैंने कहा कि भाई योर बुक है ना, आपकी किताब, या मैंने कहा तुम्हारा स्टूल तो योर स्टूल, आपकी चेयर योर चेयर, आपका मोबाइल योर मोबाइल, तुम्हारी बहन यानी कि योर सिस्टर, तुम्हारा भाई योर ब्रदर, तुम्हारे पिताजी योर फादर, तुम्हारी माताजी योर मदर, तुम्हारा दोस्त योर सिस्टर, तो क्या हो गया योर फ्रेंड। तो यू के अपने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, योर का यूज़ करेंगे। और जो भी चीज़ आएगी साथ में उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे ही दे है, तो जब भी हम दे के अपने की बात करेंगे, जब भी हम अपने की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे दियर का। इसको बोलते हैं दियर, THEIR, दियर इसकी स्पेलिंग होती है, दियर बोलेंगे। तो जब भी हम कहेंगे कि दे का, मैंने आपको कल बताया था दे का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग, दो से ज़्यादा या मतलब एक से ज़्यादा उधर कुछ लोग खड़े हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे। फिर वो दो हैं या तीन हैं, चार हैं, पाँच हैं, छः हैं, सात हैं, आठ हैं, वो जितने भी हैं हम उनको क्या बोलेंगे, दे। तो जब भी हम उनके की अपने की बात करेंगे यानी कि उनके अपने की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे दियर का। जैसे मान लीजिए उधर एक मेल और एक फीमेल है, यहाँ 2-3 बच्चे खेल रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि ये उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे, तो सर उनके। अब उधर तो वो दे हो गए तो क्या बोलेंगे, दियर चिल्ड्रन। ठीक है जी। मैंने कहा कि उनके माँ बाप, मान लो उधर 2-3 बच्चे खेल रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि उनके माता पिता, तो क्या कहूँगा, दियर पेरेंट्स। मैंने कहा कि उनके नेता, तो भैया दियर लीडर, है ना। कुछ लोग हैं हम उनको क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। और फिर उनके अपने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दियर का। अब जो भी आपको उनके अपने के लिए लगाना है वो आप यहाँ लगा दीजिए और दियर के साथ उसे ऐड कर दीजिए। ऐसे ही आता है आपका ही, और ही किसके लिए आता है सर, मेल के लिए, एक के लिए। तो ही के अपने की इंग्लिश होती है हिज। अब यहाँ पर आप कुछ भी बोलिए, यानी कि जब भी आप किसी एक मेल को मान रहे हैं उसको ही मान लीजिए। तो जब भी आप ही के अपने की बात करेंगे तो भैया हिज, तो हिज के बाद आप कुछ भी लगा दीजिए। जैसे मैंने वहाँ लिखा कि उसके पिताजी, अब वहाँ से पता नहीं चल रहा है कि मैं लड़की के अपने के पिताजी की बात कर रहा हूँ या लड़के के अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसको दोनों लिखा। ठीक है। अब आप उसे मेल मान लीजिए वहाँ एक लड़का बैठा है और आप बोल रहे हैं कि उधर एक व्यक्ति खड़ा है जो साइकिल चला रहा, तो हम कह रहे हैं कि उसके पिताजी हैं, उसके पिताजी हैं अभी, उसके पिताजी, तो वो लड़का है, मेल है, मतलब कि तो क्या हुआ, ही के अपने की मानेंगे हिज। तो अब यहाँ कुछ भी लगा दीजिए।
उसकी बहन हिज सिस्टर, उसका मोबाइल हिज मोबाइल, उसका दोस्त हिज फ्रेंड, उसकी साइकिल तो हिज साइकिल, उसका स्टैंड तो हिज स्टैंड, उसका स्कूल तो भैया हिज स्कूल, उसका टीचर तो हिज टीचर। इस तरह से अब ये किसके लिए आएगा, मेल के लिए अपने की इंग्लिश होगी। वैसे ही अगर आप फीमेल एक हैं और उसके अपने की इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे हर का। अब हर के साथ आप कुछ भी लगाते चले जाइए, जो भी आप यहाँ किसके लिए है, ये शी के लिए, यानी कि शी यानी कि फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए जब भी आप अपने की बात करेंगे तो वहाँ हर, जैसा आप बोल रहे हैं अब अपनी मम्मी को मान लीजिए कि उनको बोल रहे हैं कि उनकी सिस्टर, मम्मी की सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो मम्मी भी क्या हो गई, शी हो गई, तो हर सिस्टर है ना। मम्मी के भाई तो मम्मी को शी मान लीजिए, तो भैया हर ब्रदर, ठीक है, हर फादर, हर मदर, या कुछ भी आप ले लीजिए। किसी लड़की के जब हम अपने की बात करेंगे तो हर का यूज़ करेंगे, हर बॉयफ्रेंड, ठीक है जी, हर फ्रेंड्स, उसकी दोस्तें, ये हो जाएगा। अब आता है आपका इट, तो इट के लिए हम यूज़ करते हैं इट्स का, अपने के लिए। अब इट कहाँ यूज़ होगा, अब इट ना तो ही है ना शी है, ना तो मेल है ना फीमेल है, ठीक है। तो अब इट किसके लिए आ गया, जैसे किसके अपने की इंग्लिश के लिए हम इट का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि भाई स्कूल के अपने नियम हैं, मैंने लिखा कि स्कूल के अपने नियम हैं, ये लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ किसके अपने की बात चल रही है, स्कूल के अपने की बात चल रही है। अब स्कूल ना तो ही है ना वो शी है, तो हम स्कूल को क्या मानेंगे थोड़ी देर के लिए। हालांकि स्कूल किस सब्जेक्ट के रूप में आएगा, नाम के सब्जेक्ट के रूप में आएगा, स्कूल एक नाम हो गया। लेकिन जब हम स्कूल के अपने की इंग्लिश बात करेंगे तो हम इसको थोड़ी देर के लिए इट मानेंगे। तो जो इट के अपने की होगी वही आपके स्कूल के अपने की होगी। यानी कि जब मैं इसको सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा कि स्कूल के अपने नियम हैं, तो मैं ये लिखूँगा कि भाई स्कूल हैज़, और लिखूँगा इट्स रूल्स, है ना। भाई स्कूल के अपने नियम हैं, ये होते हैं अपने नियम की इंग्लिश, ठीक है जी। स्कूल हैज़ इट्स रूल्स, स्कूल के अपने नियम हैं। तो इट्स किसके लिए आएगा, जहाँ ही और शी नहीं होगा, यानी कि जो वस्तु वगैरह होंगी उनके अपने के लिए हम इट्स का यूज़ करेंगे। अब बात आती है नाम के लिए। अब ध्यान दीजिए, अब नाम में देखिए क्या होगा। अब नाम, अगर हम इंसानों के नाम की बात करेंगे, यानी कि जब ही और शी के बारे में बात करें, क्योंकि नाम या तो ही का किसी का होगा या फिर किसी शी का होगा, मेल का होगा या फिर किसी फीमेल का होगा, तो हमें उसके हिसाब से ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए मैं मेल ले लेता हूँ, मैंने कमल एक नाम ले लिया, तो कमल के अपने की क्या होगी, तो कमल को हम क्या भी मान सकते हैं, ही मान सकते हैं। तो जो ही के अपने की होगी वही कमल के अपने की होगी। तो मतलब नाम के अपने के लिए हम हिज का यूज़ भी कर सकते हैं, हर का यूज़ भी कर सकते हैं, और भैया इट्स का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। नाम आएगा नरेश, सुरेश, मुकेश, वीरेंद्र, योगेंद्र, इस तरह से नाम आएगा तो हम उसको क्या मान लेंगे, ही। तो जो उसके अपने की होगी वो ही, मतलब कि उसके नाम के अपने की होगी। अगर वो फीमेल होगा तो हम फीमेल नाम, जैसे शीला है, शीतल है, या सोनी है, या निर्मला है, निर्मला देवी, कुछ भी है, तो उसको शी मान लेंगे, तो उसके अपने क्या होगी, हर। तो उसके नाम के अपने की भी क्या होगी, हर। लेकिन अगर यहाँ स्कूल है, कुर्सी है ना, ये बोर्ड है, कि भाई मार्क की अपनी इंक है, मार्कर की अपनी इंक होती है, मार्कर का अपना एक नियम है या अपना एक कानून है, तो मार्कर को हम नाम मानेंगे। तो मार्कर के अपने क्या होगी, जो इट के अपने की होगी। तो हम इसलिए मैंने यहाँ पे ये तीनों लिख दिया है। तो ये इसका फंडा है। अब आप जितनी भी बनाना चाहते हैं इस तरह की चीज़ें आसानी से बन जाएंगी। अब आप यहाँ इसके साथ लगाते जाइए बस, और ये चीज़ें आपकी बनती चली जाएंगी। आई के अपने के लिए माई, वी के अपने के लिए अवर, यू के लिए योर, दे के लिए दियर, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स, और नाम के लिए आप इन तीनों का यूज़ करेंगे, हिज का, हर का और इट्स का। वो सेंटेंस जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ते चले जाएंगे। तो ये है सब्जेक्ट का एक थोड़ा सा फंडा। अब देखिए आगे, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये हो गया जी। तो ये हुआ अपने की इंग्लिश। अब देखिए, हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है, जैसे हर सब्जेक्ट की एक अपने की इंग्लिश होगी, ठीक उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे आपको मैंने अभी अपने की इंग्लिश बताई, उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट का रूप भी लेता है। मतलब कि ये सब्जेक्ट कभी कभी ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा।
ये अभी मैं टुकड़ों में बता रहा हूँ चीज़ें, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझने के लिए। जब हम सेंटेंस बनाएंगे, जब हम चीज़ों को आपस में जोड़ेंगे तो इन सब चीज़ों का यूज़ होगा। तो वहाँ जब मैं बोलूँगा कि भाई किसके अपने की इंग्लिश क्या होगी, तो आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो जैसे आई है, आई के ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं मी का, वी के ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं अस का, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है जी देम, ही का ऑब्जेक्ट होता है जी हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर ही रहता है। अब यहाँ पे सेम उसी तरह का फंडा है, इट का ऑब्जेक्ट अब इट ही मानेंगे, लेकिन जब नाम होगा तो नाम में हम किन तीनों का यूज़ करेंगे, इन तीनों का यूज़ करेंगे हम नाम के लिए। जैसे मान लीजिए कमल होगा तो कमल का ऑब्जेक्ट के रूप में हम हिम का यूज़ कर लेंगे, और नाम, या कह लीजिए कि सीधे सीधे नाम भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये अब ऑब्जेक्ट के रूप है। जैसे क्या हुआ, जैसे ये सेंटेंस है कि भाई आई लव यू, ये सेंटेंस है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो यहाँ पे आई तो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है जी, और ये लव जो है ये आपकी वर्ब है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने का। और यू जो है यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर जो ये यू लिखा है ये सब्जेक्ट के रूप में यू नहीं है, ये बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में यू है। अब जैसे मैं ये कहूँ कि वो मुझे प्यार करती है ना, तो शी लव्स मी। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका शी, और लव्स क्या है आपकी, ये है आपकी वर्ब, और यहाँ पे मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। और अब आपको पता होना चाहिए कि मी किसका ऑब्जेक्ट है, ये आई का ऑब्जेक्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई आई के ऑब्जेक्ट के रूप में हम मी का यूज़ करते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जब जब हम शुरू में यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट का, तब तो हम उसको सब्जेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन जब हम उस सब्जेक्ट को सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। ये आपको सिर्फ यू के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी में तो ऑब्जेक्ट जो है चेंज ही हो जाएगा, लेकिन यू में यू ही रहता है। अभी अगर ऐसा होता कि तुम मुझे प्यार करते हो, तो ये हो जाता यू लव मी। अब यहाँ पे यू जो है ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर लव जो है ये आपकी वर्ब है, और यहाँ पे मी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये वाला जो यू है ये क्या है आपका सब्जेक्ट, और ये वाला जो यू है यहाँ पे ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको फ़र्क कैसे समझ में आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होगा, बाद में यूज़ होगा, और शुरू में हम हमेशा सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ये एक फंडा है समझने के लिए। तो ये है इसका, हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं। तो ये अपने को हो गया जी, ये आपको याद कर लेने हैं। ये जैसे जैसे ये आपको याद होते चले जाएंगे तब आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो मैंने आपको बता दिया है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं इसको मिटा रहा हूँ, और ये लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, हर एक सब्जेक्ट के एक अपने की इंग्लिश बताई, हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसकी मैंने आपको इंग्लिश बताई। अब एक चीज़ और देख लीजिए, जिस तरह से हर एक सब्जेक्ट की अपने की इंग्लिश होगी और अपने की एक जो है उसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए एक खुद की इंग्लिश भी होगी। हर एक सब्जेक्ट की अपने की एक खुद की इंग्लिश भी होगी, जहाँ वो सब्जेक्ट अपने खुद के बारे में बात करेगा। तो जैसे आई है तो आई के खुद की इंग्लिश कहलाती है आपकी माई सेल्फ। ऐसे ही वी के खुद की इंग्लिश कहलाती है आपकी आवर सेल्फ्स। यू के खुद के लिए आता है आपका योर सेल्फ। डैम के लिए आता है, दे के लिए आता है आपका डैम सेल्फ्स। ही के लिए आता है आपका हिम सेल्फ। इसी तरह से शी के लिए आता है आपका हर सेल्फ। इट के लिए आता है आपका इट सेल्फ। अब नाम के लिए फिर से हम तीनों ये यूज़ करेंगे। अगर नाम मेल का होगा तो हम उसके अपने के लिए हिम सेल्फ यूज़ करेंगे। अगर फीमेल नाम होगा तो उसके अपने के लिए हम हर सेल्फ का यूज़ करेंगे, और अगर कोई वस्तु के बारे में होगा तो हम उसके लिए इट सेल्फ का यूज़ करेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट की एक खुद की भी इंग्लिश होती है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं खुद जा सकता हूँ, मैंने कहा कि भाई मैं खुद जा सकता हूँ, ये है। तो भैया आई कैन गो, और ये आया आपका माई सेल्फ। ये लीजिए,
तो यहाँ देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये जो है इसके खुद की इंग्लिश हो गई। तो इस तरह से हम ये चीज़ भी हमको पहले से पता होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में, उसके अपने की इंग्लिश क्या होती है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसके खुद की इंग्लिश क्या होती है, हमें पहले से पता होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी आगे चलने के बाद। ऐसे ही जैसे वी के अपने के लिए आया, हमने लिखा कि भाई हम खुद करेंगे, इस तरह से हमने बोला कि भाई हम खुद करेंगे। तो वी शैल डू आवर सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे वी क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है, आपकी वी के खुद की इंग्लिश है। ये वी के खुद की इंग्लिश कहलाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से हमें हर सब्जेक्ट के एक खुद की इंग्लिश पता होनी चाहिए। ये मैं पहले ही क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो आपको ये यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये दरअसल इसकी ही वजह से आ रहा है। अगर यहाँ ये चेंज होगा तो ये भी बदल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आई होता तो यहाँ क्या हो जाता, माई सेल्फ हो जाता। ऐसे ही अगर यहाँ पे यू होता तो ये योर सेल्फ हो जाता। अगर यहाँ पे दे होता तो ये देम सेल्फ हो जाएगा। अगर यहाँ पे ही है, इधर देखते रहिए, अगर ही है तो ये क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ। अगर यहाँ शी है तो ये हो जाएगा आपका हर सेल्फ। तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के एक खुद की इंग्लिश भी होती है और वे इस तरह से होती हैं। अब यहाँ पर क्या, बाकी सब में तो देखिए आपका सेल्फ लग रहा है, SELF सेल्फ लगा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ और यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज होती है। अब ऐसा है भैया, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वी के अपने की क्या होती है, अवर सेल्फ, और दे के खुद की, वो सॉरी अपने ही कह रहा हूँ, वी के खुद की क्या होगी, अवर सेल्फ, और दे के खुद की होगी देम सेल्फ। बाकी सब में आपका सेल्फ लगा हुआ है, SELF। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लीजिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं। तो मैंने आपको आज क्या समझाया, आज मैंने आपको इस सब्जेक्ट के बारे में समझाया कि भाई सब्जेक्ट आपका एक वचन, मतलब कि एक शब्द में भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका 2 शब्दों में भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका 3 शब्दों में भी हो सकता है, और सब्जेक्ट आपका जो है 4 शब्दों में भी हो सकता है, 5 शब्दों में भी हो सकता है। मतलब कि सब्जेक्ट की कोई सीमा नहीं है, वो कितने भी शब्दों के रूप में हो सकता है। और फिर उन सब्जेक्टों के लिए उनके अपने की इंग्लिश क्या होगी वो मैंने आपको बताया। फिर उन सब्जेक्टों के लिए खुद की इंग्लिश क्या होगी वो भी मैंने अभी आपको बताई। और उन सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा वो भी मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, अपने की इंग्लिश बताई, उसका ऑब्जेक्ट बताया और ख़ुद की इंग्लिश बताई। हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा होता है। और उससे पहले क्या बताया कि भैया हर एक सब्जेक्ट शब्द, एक शब्द में भी सब्जेक्ट हो सकता है, 2 शब्दों में भी हो सकता है, 3 शब्दों में भी और 4 शब्दों में भी। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब आता है सब्जेक्ट जो है उसका वचन, मतलब वो किस वचन में है। वचन यानी कि कौन सा है, एक वचन है, बहुवचन है। तो भैया 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि 2 तरह के वचन होते हैं। एक वचन होता है और एक होता है आपका बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। ये होते हैं जी आपका एक वचन और बहुवचन। अब इसको भी समझ लेते हैं इसमें क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक वचन मतलब कि कहने वाला, जो काम करने वाला जो है उसकी संख्या कितनी है जी, 1 है। और बहुवचन यहाँ पे काम करने वालों की संख्या जो है 1 से ज़्यादा होगी। जैसे मैंने क्या लिखा, जैसे भाई मैंने लिखा कि अभी पहले वो वाले बताए थे हैं जो आपके उसमें है। तो उसमें आपका ही, आपका शी, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इट, नाम, ये जो आएंगे ये सारे के सारे एक वचन के अंतर्गत आएंगे। और बहुवचन के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसमें से आपका यू आ जाता है, वी आ जाता है और आपका दे आ जाता है। जो सब्जेक्ट मैंने आपको इंसानों के तौर पे बताए हैं वो एक संख्या हमने लिमिट ली थी, क्योंकि बाकी जितने ही बचे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। अब उसमें भी कुछ एक और बहुवचन हो जाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले इनको ध्यान रख लीजिएगा कि ही, शी, इट और नाम, और यू, वी, दे एक और बचा इसमें आई। एक्चुअली आई भी बहुवचन होता है। आई माने मैं हूँ एक, लेकिन मैं एक होते हुए भी एक से ज़्यादा हो सकता हूँ। जैसे
जैसे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो सिर्फ अपने भी प्रधानमंत्री, क्योंकि वो भी देश के नागरिक हैं, लेकिन साथ में वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तो अब वो आदमी व्यक्ति एक है, लेकिन जब वो बात करेगा तो वो हम सबकी तरफ से बात करेगा, मतलब कि बोलने वाला एक होगा पर वो आवाज़ हम सबकी बन के बात करेंगे। तो इसलिए आई को जो है बहुवचन की श्रेणी में रखा गया है, आई को प्लूरल बोला जाता है। ऐसे ही यू, सामने वाला, तो सामने वाले को बहुवचन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम एक को भी यू ही कहेंगे और एक से ज़्यादा होंगे हमारे सामने तब भी हम उनको तुम ही कहेंगे, यू ही कहेंगे। तो इसलिए भैया यू भी जो है वो बहुवचन होता है। वी तो होता ही होता है, क्योंकि वी में कम से कम 2 जने होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं, तो भैया वी बहुवचन हुआ। दे तो होता ही बहुवचन, यहाँ भी आपके 2 होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं तो ये आपके बहुवचन कहलाएंगे। तो ये होते हैं। तो यहाँ आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको आई और यू को छोड़कर बस सिर्फ इतना ध्यान लगाना है कि अगर एक के बारे में बात चल रही है तो वो एक वचन है, और एक से ज़्यादा के बारे में बात चल रही है तो वो बहुवचन हो जाएगा, और इससे ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब देखिए, तो कुछ एक वचन सब्जेक्ट जैसे कि भाई बॉय है ना, तो बॉय माने क्या होगा सर? लड़का। एक के बारे में बात कर रहे हैं तो बॉय हो गया, लेकिन एक से ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बॉयज़ हो जाएगा। जैसे गर्ल है तो गर्ल माने लड़की हुआ, लेकिन मैं इसमें एस लगा देता हूँ तो ये बन जाता है गर्ल्स, मतलब कि बहुवचन हो गया। ऐसे ही डॉग माने कुत्ता, लेकिन अगर मैं ये हो जाता है डॉग, ये बहुवचन हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं बदलती चली जाती हैं। अब इसके भी अपने कुछ नियम होते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम एक और बहुवचन को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए मैंने आपको समझाया कि भैया एक वचन के रूप में भी हो सकता है और बहुवचन के रूप में भी हो सकता है। क्योंकि अगला जो स्टेप आएगा सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई एक वचन सब्जेक्ट है या फिर हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट करिए तो मैं उन कमेंट्स को देखकर उनका जवाब दे सकता हूं। और मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो की 2 वीडियो आप देखिए, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, इस तरह से चलते रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। डायरेक्ट कोई वीडियो देखेंगे तो शायद मुश्किल होगा। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ों पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 9, 10, फर्स्ट ईयर, इंटर। अगर आप किसी भी क्लास से हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और वहाँ से इस चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर जल्दी ही, यानी कल को मिलेंगे दूसरी वीडियो में, इससे अगली। और तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।